प्रिय भक्तों, आज की मेरी यह वीडियो उन व्यूवर को जवाब देने के लिए है जो मुझसे कई तरह के बचकाने क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मेरी इस वीडियो में भी एक व्यूवर ने बहुत ही बचकाना क्वेश्चन किया हुआ है। जैसे कि ये वीडियो है सार शब्द की प्राप्ति के बाद मेरा क्या अनुभव रहा, वो मैंने इस वीडियो में डाला था। तो एक व्यूवर हैं जयंती महंत, वो क्या लिखते हैं कि अगर आपको सच में सार शब्द की प्राप्ति हो गई है तो आप 3 दिन बाबा नानक की तरह पानी में डूब के दिखाएं। मतलब इनका ये कहना है या इनका ये सोचना है, इनकी ये ज्ञान है, मैं तो कहूँगी अविद्या है, ज्ञान तो नहीं, अज्ञानता है। जो ये सोचते हैं कि जिसको सार सत्य की प्राप्ति होती है या तो वो हवा में लटक के दिखाएगा या वो पानी में डूब के दिखाएगा, कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाएगा। इसका मतलब ये अभी भी चमत्कारों में ही घूम के रह गए हैं, इनको पता ही नहीं है सार शब्द होता क्या है। सार शब्द की प्राप्ति का मतलब यह है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई है, आपको सार शब्द की धुन प्राप्त हुई है, मतलब वो डायरेक्ट परमात्मा ही देता है। वो आप खुद की कोशिशों से कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप 5 दिन पानी में डुबकी मार लें, चाहे हवा में लटक लें, चाहे कितना ध्यान कर लें, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ परमात्मा देता है, परमात्मा की बख्शीश है और वो हर किसी को नहीं मिलती। और जिसको मिलती है वही अनुभव करता है। वो ना आपको दिखा सकेगा कि वो क्या अनुभव कर रहा है, क्या सुन रहा है, वो आपको कभी नहीं दिखा सकेगा। ठीक है, सार शब्द को पहले जानिए, समझिए, खोजबीन कीजिए। सार शब्द जिस दिन आपको प्राप्त हो गया ना, आप ये उल जलूल क्वेश्चन तो करेंगे ही नहीं मुझसे, ये तो बात पक्की है। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मतलब सार शब्द, जैसे मैं अपने अनुभव में डालती हूँ सार शब्द की प्राप्ति मेरे को धुन प्राप्त हुई है, तो ये लोग कहते हैं धुन नहीं होती है, ये सार शब्द है ही नहीं, सार शब्द तो विदेह स्वरूप है। अरे भाई, जब ये विदेह स्वरूप है सार शब्द तो बात तो सही है, जिसका कोई देह नहीं, विदेह मतलब देह नहीं, देह से बाहर का, अंड पिंड ब्रह्मांड से परे का परमात्मा है। सार शब्द की धुन वहाँ से आती है परमात्मा की तरफ से, तो वो ऑलरेडी विदेह स्वरूप तो है ही। आप किस भ्रम में घुसे हुए हो। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि क्या आपने अपने आत्मा के दर्शन किए। अरे मूर्खो, आत्मा के दर्शन कैसे करोगे? अगर आत्मा ही आपके शरीर से बाहर निकल के आपको दर्शन देने लगी तो आप तो मर जाएंगे। बिना आत्मा के तो शरीर मृत है, अपनी आत्मा के दर्शन कैसे करोगे? अपने शरीर में बहती हुई जो सांस आ रही है जा रही है, क्या आप उसको देख सकते हो? तो आत्मा कैसे देख पाओगे? सार शब्द परमात्मा की बख्शीश है, वो बख्शीश जो सिर्फ किसी विरला को प्राप्त होती है, जो पूर्ण समर्पण करता है उस परमात्मा, एक परमात्मा जो पारब्रह्म सतपुरुष है, उसको वो जो समर्पण करता है उसी को प्राप्त होता है। ये मेरी बात अच्छे से दिमाग में याद रख लेना। और जिसने ये सोच लिया कि नहीं, मैं अपनी साधना तप से, जप से परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, अपने सहस्त्रार से बाहर निकल के समाधि में जा सकता हूँ या समाधि में जाके परमात्मा को प्राप्ति कर सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। आप अगर समाधि में चले भी गए तो वहाँ भी परमात्मा का ही हुक्म चलेगा। अगर वो चाहेगा आपको सार शब्द की प्राप्ति कराना तो ही होगी, नहीं तो आप समाधि में ही लटके रहेंगे जन्म जन्म तक। समाधि में लटके लटके आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, आत्मा ऐसे ही लोकों में भटकती रहेगी, लेकिन आप परमात्मा के लोक में जा ही नहीं पाएंगे। ये मैं आपको 100% बात बता रही हूँ। जो आपको यूट्यूब में इस तरह की बातें कहते हैं ना, अलग अलग टाइप की बातें, वो इसलिए कहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी ओर आकर्षित हों और फिर वो आपको कोई नाम दें। एक नाम उनके पास तैयार होता है कि हमने ये जो हमारे पास आएगा उसको एक नया नाम दें, ताकि वो हमारे साथ हमारा शिष्य बने और उससे हम नोट वसूल सकें। आप हो महामूर्ख, आपको वही चाहिए, आपको उसी तरह के जो हैं गुरु चाहिए। आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यूट्यूब में अगर इस तरह की जानकारी कोई भगत दे रहा है तो आपको वो पसंद नहीं आएगी। आप उसमें उल्टी सीधी कमेंट करके बस अपने आप को साबित कर देंगे, हाँ जी हम सही कह रहे हैं। अभी भी मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आप साईं अरुण जी की वीडियो देखें, ऑनलाइन वीडियो। वो आपको अपने पास नहीं बुलाते, वो सिर्फ इतना कहते हैं मेरी वीडियो सुनो, मेरी वीडियो सुनो। उनके प्रवचन है वीडियो के माध्यम से, जिससे वो दूसरों से बात कर रहे हैं, दूसरों के अनुभव को सुन रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाए उनकी वीडियो सुन के, तब आप उनसे बात करना चाहें तो कर सकते हैं। उन्होंने किसी से कोई 1 रुपया नहीं मांगा और मुझे भी साईं अरुण जी के माध्यम से ही सार शब्द की प्राप्ति हुई है। आशा करती हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आएगी और आइंदा से आप कोई भी कमेंट करने से पहले, उल्टी सीधी कमेंट करने से पहले आत्ममंथन अवश्य करें, सोच विचार अवश्य करें कि जो इसने ये वीडियो बनाई है इसमें वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।